बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लास 9 फिज़िक्स का टॉपिक प्रीफिक्सेस को लेकर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको जो बुक की इन्फॉर्मेशन है वहाँ कोई कन्फ्यूजन है, या आपको उसकी असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, आपको असाइनमेंट नहीं बनाने आती, या कोई नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, या आपको इससे रिलेटेड जितनी भी कन्वर्जेंस हैं वो प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स है, नो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स है, या प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स है, या इसके अलावा मल्टीपल कन्वर्जेंस हैं लाइक वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्जन है, तो आपको किसी किस्म में कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको फिजिक्स क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ, क्योंकि इस क्लास में आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। तो माय नेम इज़ हमजा शफीक और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक काम करते हैं ना, एक ज़बरदस्त सा फील लेते हैं प्रीफिक्सेस का। ये प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो प्रीफिक्स का पहले मतलब समझते हैं, फिर आते हैं बुक के ऊपर और समझ देखते हैं उसके बाद कि बुक पे किस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद है, ठीक है? पहले समझें प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। SI prefixes are symbols or words added before SI units to express multiple or sub-multiples of the units। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं? सिंबल्स और वर्ड होते हैं जिनको हम SI यूनिट से पहले यूज करते हैं एज अ मल्टीपल और सब मल्टीपल। अब पहले समझते हैं कि वर्ड, सिंबल और वर्ड्स कौन से हैं, वो ये लिखे हुए हैं इस टेबल के अंदर, जैसे आटो, फेमटो, पिको, और इनके ये वर्ड्स हैं और ये सिंबल्स हैं। हम इनको किसी भी यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो देखो आप लिखा हुआ है यूनिट टू एक्सप्रेस मल्टीपल और सब मल्टीपल। इन मल्टीपल सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि देखो हमारे पास जितने भी मल्टीपल्स होंगे, जैसा कि मैं 1000 को मीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, ऐसा ही है। यानी वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर, ऐसे मैं लिख देता हूँ, 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं ये जो 10 की पावर 3 है वो क्या है, 10 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, किलो होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ किलो मीटर। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया था उसको, वो 10 की पावर 3 क्या है, 1000 क्या है, उसका मल्टीपल है। तो सब मल्टीपल का मतलब क्या होगा, सब मल्टीपल का इसका मतलब होगा कि अगर मैं मीटर को डिवाइड करता हूँ 10 की पावर 3 से, यानी 1000 से, अगर मैं डिवाइड करता हूँ और इसको 10 की पावर 3 नीचे लिखा हुआ है, अगर मैं फ्रैक्शन चेंज करता हूँ यानी 10 की पावर 3 को ऊपर लेकर आता हूँ, ये बन जाएगा 10 की पावर -3 मीटर। अब 10 की पावर -3 क्या होता है, वो मिली होता है ना, ये लिखा हुआ मिली। 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली होता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं इस सारे को रिप्लेस करूंगा, ठीक है, इस सारे को मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस करने में क्या, मिली लिखूंगा और साथ लिखूंगा मीटर, तो ये आ जाएगा क्या, मीटर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मिली। तो बात समझ आ गई आपको। तो SI प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, सिंबल्स और वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी भी यूनिट से पहले यूज करते हैं, और एज अ मल्टीपल और सब मल्टीपल वो बनते कैसे हैं, मल्टीपल और सब मल्टीपल, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है। दीज प्रीफिक्सेस हेल्प सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ 1000 मीटर, तो क्या जरूरत है 1000 मीटर, मैं एक काम कर सकता हूँ, कह सकता हूँ किलोमीटर। ये तो मैं बहुत आसान बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसके अलावा बहुत लार्ज वैल्यूज होंगी, बहुत स्मॉल वैल्यूज होंगी जिनको हमारे लिखना, उनको एक्सप्रेस करना, उनको सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस में यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं प्रीफिक्सेस का, लफ्ज़ प्रीफिक्स का मतलब क्या है, प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और फिक्स का मतलब क्या होता है, अटैच करना किसी चीज़ को, यानी पहले अटैच करना, यानी यूनिट से पहले किसी चीज़ को अटैच करना। सो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, समथिंग दैट इज फिक्स्ड बिफोर यूनिट। तो यूनिट से पहले किसी चीज़ को अटैच करना, इस बात का मतलब क्या है, मीटर इज द मेन यूनिट। ओके, मीटर क्या है, एक यूनिट हमारे पास। अब मीटर से पहले अगर मैं किलो को ऐड कर देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, तो किलो क्या है, प्रीफिक्स है या नहीं है। इसको मैं यूनिट से पहले अटैच कर रहा हूँ, और पहले भी कर रहा हूँ और अटैच भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, पहले अटैच कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा। और इसी तरीके से मैं मीटर से पहले अगर सेंटी को ऐड करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको एक फील आ गया होगा कि हम प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं, प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीफिक्सेस। एग्जाम्पल्स क्या है प्रीफिक्स, जो आपके एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में पहले आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन को लिखोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी एग्जाम्पल लिखोगे। जैसा कि अगर आप किलो के लिए लिखते हो तो क्या करोगे, किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर, बता सकते हो आप टीचर्स को, मुझे पता है किलो का मतलब क्या होता है, किलो, 1000 मीटर्स। मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, यानी मीटर से पहले आपने लिखा हुआ है मिली, तो मिली होता है क्या, 10 की पावर -3।
तो अगर 10 की पावर -3 होता है तो 10 की पावर -3 का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसकी फ्रैक्शन को चेंज करो तो नीचे जाके +3 बन जाएगा। अगर +3 बनेगा इस बात का मतलब क्या होगा, 3 है ना, तो जितनी पावर उतने जीरोस होते हैं, तो यहाँ आपके पास 3 जीरोस आ जाएगा। तो यहाँ यही लिखा हुआ ना मीटर। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप क्या बनेगा, 1/1000 क्या होता है, वो होता है 0.001 मीटर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, लेकिन एक दो एग्जाम्पल जो हैं वो काफ़ी हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस गिवन है। जो कुछ और क्वेश्चन है वो आप उनको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक दो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है 5000 मिलीमीटर, तो देखो आप यहाँ जो मिली ऐड हुआ है और 5000 एक बड़ी वैल्यू है। एक काम ये ना करें कि मिली को भी साथ सिंप्लीफाई करते हैं 5000 के साथ। तो आपको अभी पता चला था कि मिली का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब होता है 1/1000। ऐसी बात है, मिली का मतलब क्या होता है 1/1000। यानी बेसिकली आप 5000 को डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, 1000 के साथ डिवाइड कर रहे हो आप। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। तो इंस्टेड आप हो किसी को 5000 मिलीमीटर, गलत बात होगी, आप सिंपली कह सकते हो 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से 50,000 सेंटीमीटर। अब सेंटी क्या होता है, 10 की पावर -2 होता है। -2 इसका मतलब क्या है, 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या है, आप 50,000 को 100 से डिवाइड कर रहे हो। तो आप डिवाइड करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, 500 मिलीमीटर। रिमेन 2 एग्जाम्पल तो आप खुद गो थ्रू करेंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक हो जी। अच्छा, उसके बाद ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम्स में, असेसमेंट्स वगैरह में आ जाता है स्कूल में। क्या, वाई वो यूज प्रीफिक्सेस। हमारा मकसद क्या यूज करेंगे, टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, दे मेक कैलकुलेशंस इजियर, दे वर इंट्रोड्यूस टू सेव स्पेस एंड टाइम। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद करोगे और तीनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, लिखोगे एग्जाम के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिन स्टूडेंट्स को प्रीफिक्सेस का आइडिया हो गया है तो इसके बाद मैं डिस्कस करने लगा हूँ जो आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है वो। अगर किसी को बुक की इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है तो वो डायरेक्ट मूव कर सकते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट होगा प्रीफिक्स कन्वर्जन का। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो बुक की इंफॉर्मेशन इसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपका समझना क्या है, ज़रूरी है। तो चलें समझते हैं जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। अच्छा जी, SI प्रीफिक्सेस। पहले हमारे पास जितनी बुक्स आया करती थी उनमें क्या होता था, उनमें सिर्फ प्रीफिक्सेस लिखा होता था। तो इस बार जो नई बुक आई है आपकी उसमें क्या हो रहा है, जो क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक आपके पास आई है तो उसमें लिखा होता है SI प्रीफिक्सेस। तो साथ लिखा हुआ है SI इज अ डेसिमल सिस्टम। इस बात का मतलब क्या है डेसिमल सिस्टम का, यानी ऐसा सिस्टम जो पावर ऑफ 10 पर डिपेंड कर रहा है। देखो ना, आपने किसी कोई प्रीफिक्स है, अब वो कैसे बनता है, वो पावर ऑफ 10 से तो बनता है। आप 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हो, यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हो किसी यूनिट से पहले, या क्या करते हो, या डिवाइड करते हो 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3 एंड सो ऑन। ऐसी बात है। तो मैंने यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है, पहले उसको समझ लेते हैं उसमें क्या बात लिखी हुई है। जो आपका SI डेसिमल सिस्टम, why is this called decimal system? The word decimal comes from Latin word decima meaning 10th part। इस बात का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बेस यूनिट्स हैं, मीटर, सेकंड, ओके। आपने उससे पहले कोई प्रीफिक्स ऐड किया जैसे किलोमीटर, सेंटी, मिली सेकेंड, आपने ऐसे ऐड किया। ये बनेगा कैसे, दैट न्यू यूनिट इज एग्जैक्टली द बेस यूनिट मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 10। क्या ख्याल है, ऐसे किया ना आपने। अगर आपने किलोमीटर लिखा 10 की पावर 3 से आपने मल्टीप्लाई किया था, यानी पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आपने मिली सेकेंड लिखा है तो आपने क्या किया है, 10 की पावर 3 से डिवाइड किया उसको। क्लियर होगी बात। तो ये डेसिमल सिस्टम यानी 10 पे डिपेंड कर रहा है, पावर ऑफ 10 पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स ऑफ 10, ओके, आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10। तो हम 10 की पावर को यूज करेंगे प्रीफिक्सेस लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 मीटर, मैं प्रीफिक्स लिखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, 1000 नहीं लिखूंगा, पहले उसे कन्वर्ट करूँगा 10 की पावर में, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, देखूंगा भाई इस प्रीफिक्स का नाम क्या है, हमने नाम रखा है किलो, नाम रखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, किलोमीटर बन जाएगा।
द बिग क्वांटिटीज लाइक एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट डाउन। देख लो आप, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इनको लिखना फिर आसान काम थोड़ी होगा, बोलना आसान काम थोड़ी होगा। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल। द क्वांटिटी कैन बी रिटन एज। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इस इतनी बड़ी वैल्यू को ऐसे किस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी इन लोगों ने क्या किया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अब देखो यहाँ पर 10⁻7 10⁻⁻5 लिखा हुआ है। तो अगर ये नंबर 10⁻7 10⁻⁻5 अगर हमारे पास इनके प्रीफिक्सेस मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनके प्रीफिक्सेस यहाँ लिखा, लेट यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है -6 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, यहाँ लिखा -6 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से कह दोगे कि ये क्या है, ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो ऐसा प्रीफिक्स है जो मीटर से पहले आप लिखोगे, तो क्या बन जाएगा 4 माइक्रोमीटर। अगर नहीं बनता, -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, जिनके प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, तो इसके लिए फिर मेथड होगा कि हम डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गीगा, जो कि टेबल में प्रोवाइडेड है। द प्रीफिक्सेस शुड बी नोन फॉर यूज ऑफ द एसआई यूनिट्स इफेक्टिवली। इनको हम एसआई यूनिट्स के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 1,000th ऑफ मिलीमीटर इज मिलीमीटर। इस बात को हम असाइनमेंट में समझ चुके हैं कि इस बात का मतलब क्या है। The thickness of thin wire can be expressed conveniently in millimeters, whereas long distances in expressed in kilometers, which is 1000 meters. ठीक है ना, हमारे पास कोई बारीक वायर होती है, कोई स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, हम उनको किस में लिख सकते हैं, मिलीमीटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि बहुत स्मॉल होंगी। और अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेज हैं, जैसा कि किलोमीटर्स, तो मीटर से पहले हमने किलो को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये बताया हुआ है कि हमने कोई बड़ा यूनिट यूज़ किया हुआ है, बड़ा प्रीफिक्स यूज़ किया हुआ है। मल्टीपल्स का ऑफ mass measurement is provided in a table 1.5 whereas। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रीफिक्सेस से रिलेटेड, इसको हम देखते हैं। हमारे पास एक तो ये टेबल गिवन है ना, जो कि हमने असाइनमेंट में देखा था। इसके अलावा हमारे पास मैथ से रिलेटेड भी एक टेबल गिवन है, जो कि ये लिखा हुआ है कि 100 किलोग्राम होता है 1 क्विंटल, और 10 क्विंटल और 1000 किलोग्राम 1 टन के इक्वल होता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लेंथ से रिलेटेड भी गिवन है, जैसे 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर। तो जब मैं आपको इससे रिलेटेड जितनी भी कन्वर्जेंस हैं वो सिखाऊंगा, तो उसके बाद से ये आपके लिए आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रीफिक्स कन्वर्जन। तो उसमें हम क्या करेंगे, सब टाइप्स की जितनी भी टाइप्स हैं आपके पास प्रीफिक्स कन्वर्जन की, उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं प्रीफिक्स कन्वर्जन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, प्रीफिक्स और उसके बाद यूनिट है। यहाँ देखो यूनिट है लेकिन उसके पहले प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स कन्वर्जन करनी है। और इसके लिए हम जो ट्रिक यूज़ करेंगे, उसका नाम क्या है, फॉलो द सीक्वेंस। तो आप अपने पास नोट कर लो इसको, फॉलो द सीक्वेंस। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, साथ ये ऐड कर लो, प्रीफिक्स नो प्रीफिक्स हम करेंगे, तो आप इसके साथ यहाँ पे कहीं ऐड कर लो प्रीफिक्स टू फॉलो द सीक्वेंस। ये आप ट्रिक का नेम यूज़ कर लो। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, फॉलो द सीक्वेंस। देखो हमने करना है 25 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, किस में, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो 25 मिलीमीटर, हमने सीक्वेंस फॉलो करना। सीक्वेंस क्या है, पहले लिखा हुआ है 25, फिर लिखा हुआ है क्या, मिली, फिर लिखा हुआ है उसके बाद क्या, मीटर्स। तो हमारा यहाँ तक आंसर आ चुका है। लेकिन अगर फर्दर सॉल्व करना चाहते हो आप इसको, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। करना कैसे होता है, होल नंबर्स में जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट में होता है ना, तो अगर हम अभी लेफ्ट जंप करते हैं तो लेफ्ट ऐड होता है। तो हम एक काम करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 25 मिलीमीटर इक्वल्स 2.5 10 की पावर, लेफ्ट ऐड होता है ना,
तो आंसर आ जाएगा -2 मीटर। या तो आप ऐसे कर सकते हो उसको, या मैं और लिख रहा हूँ कि 25 मिलीमीटर इक्वल, आप इस स्टेप से मैं यहाँ अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, 25 डिवाइडेड बाय 10⁻³ जब नीचे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 1000 बनेगा नहीं बनेगा, जितनी पावर उतने जीरोस, 1 2 3, मैंने 3 जीरोस लिख दी हैं, 7 आ जाएगा मीटर। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.025 मीटर। तो आपका ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। 25 मिलीमीटर इक्वल 0.025 मीटर, दूसरा 2.5 10⁻² मीटर। तो आप अगर एमसीक्यू में आ जाता है इस तरह क्वेश्चन, तो आप ऑप्शन दोनों चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी, फॉलो द सीक्वेंस, ठीक है ना, फॉलो द सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही ट्रिक यूज़ करूँगा, फॉलो द सीक्वेंस। क्योंकि देखो ज़रा, माइक्रो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड से पहले, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब करना क्या चाह रहा हूँ मैं, 10 माइक्रो सेकेंड्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ सिर्फ सेकंड्स में। तो परफेक्ट्स टू नो परफेक्ट्स में फॉलो द सीक्वेंस। चलिए सीक्वेंस फॉलो करते हैं। माइक्रो सेकेंड्स इक्वल 10, माइक्रो क्या होता है, 10 की पावर वट -6, ओके, और साथ में लिख रहा हूँ सेकंड। तो पहले मैंने 10 लिखा है, फिर उसके बाद माइक्रो लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि इसे साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से एक जंप करनी होगी लेफ्ट साइड के ऊपर। तो लेफ्ट ऐड क्या होता है, राइट सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। 1.0 इंटू 10 की पावर लेफ्ट ऐड में +1 करूँगा, और उसके बाद क्या करूँगा, -6 सेकेंड्स, और दूसरा उसके बाद 1.0 10 की पावर क्या आ जाएगा, -5 सेकेंड्स आ जाएगा। आप सिंपली ये कर सकते हो कि इस पूरे नंबर को अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे तब ही आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है, 10 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर आएगा। आपको ये नहीं आता कि मैंने इसे साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट किया है, तो आप इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा साइंटिफिक नोटेशन, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा, तो आपको ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और आप इसको खुद ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई करें इसको, वीडियो पॉज कर लें। अच्छा, अगर कर लिया आपने तो इसको फिर सॉल्व करते हैं। मिलीग्राम्स, आप पहले चेक करो कि हमने करना क्या है, मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम, यानी प्रीफिक्स नो प्रीफिक्स है, तो वही काम करना है आपने। 50 मिलीग्राम इक्वल, फॉलो द सीक्वेंस, 50 मिली क्या होता है, 10 की पावर -3 होता है, और साथ साथ क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 10 की पावर क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -3 लिखा हुआ है ना, -3 का मतलब क्या होता है, 1/1000। हाँ जी, हमने ये बात सीखी है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.05 ग्राम। हाँ जी, तो हमने इस टॉपिक के अंदर क्या सीख लिया है कि प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद नो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स में। तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, नो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स। इसके पहले आप एक काम करो, आप देखो ये इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, देखो यहाँ प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ प्रीफिक्स है किसी भी यूनिट से पहले, ऐसे ही है ना। हाँ, यानी हमने इस क्वेश्चन में करना क्या हुआ, हम इस क्वेश्चन में 0.000 3 जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो है, 5 मीटर्स को आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप जो अपना स्ट्रेटजी यूज़ करोगे वो क्या स्ट्रेटजी है, मल्टीप्लाई, इसको नोट कर लो अपने पास, मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो करना कैसे, हमने इसको मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। 0.00004 जीरोस 5 लिखा हुआ है 7 मीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन 0.01234 देखो मैंने ये सारा लिख दिया है, इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है विद द ऑपोजिट साइन,
किसके ऑपोजिट साइन से? देखो ये माइक्रो है, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो माइक्रो का ऑपोजिट साइन क्या होगा? +6 होगा ना। और साथ में क्या लिख दूंगा? माइक्रो में जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो आपने लिख देना है। तो माइक्रो को होता है -6, मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया +6 के साथ। अब यही था ना, मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई होगा? इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ साइंटिफिक में। अगर कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप सर्च कर लीजिएगा साइंटिफिक नोटेशन को, या मैं आपको अभी काम करता हूँ, इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ से डेसिमल पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा? 1 आ जाएगा नीचे। साथ कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 4 तो आएंगे। साथ 5 ज़ीरो आ जाएंगे। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, जितनी ज़ीरो उतनी पावर होते हैं, और 10 की पावर आ जाएगा 6 माइक्रोमीटर। ये 5 है, ये 6 है, तो क्या होगा? अगर थोड़ी सी आप मैथ्स लगाओ यहाँ पे, तो 6 - 5 क्या 1 नहीं आ जाएगा? 1 आएगा ना। देखो सिर्फ 5 है, 5 आप ऊपर लेकर आओगे तो इससे बेस सेम पावर्स ऐड होंगी। 6 - 5 1 आ जाएगा माइक्रोमीटर, और सिंपली आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा 50 माइक्रोमीटर। हाँ जी, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है पहले, फिर मैं ट्राई करूँगा उसके बाद। तो ट्राई करें, वीडियो पॉज कर लें। हाँ जी, वीडियो को पॉज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन। 2000 ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? मिलीग्राम में कन्वर्ट। देखो ज़रा यहाँ पे, यहाँ परफेक्स है, यहाँ नहीं है, तो नो परफेक्स टू परफेक्स। मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन, तो 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन। तो मिली का ऑपोजिट साइन क्या होता है? +3 होता है ना। ग्राम इज इक्वल टू, अब देखो आप ये सिंपली कैलकुलेटर में लिखो तो आपके पास कोई आंसर आ सकता है, लेकिन मेथड तो आना चाहिए ना। तो आप ये कर सकते हो कि हाँ, एक सेकेंड, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? ये 3 ज़ीरो तो और लिखे हुए हैं, इसका मतलब 3 ज़ीरो और आ जाएंगे। 1 2 3, आपके पास 3 ज़ीरो और आ गए ग्राम। तो आपके पास 6 ज़ीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ग्राम आ जाएगा। ठीक, आप इसको साइंटिफिक में भी लिख सकते हो, लेकिन इसको इतना आंसर भी काफ़ी है। या आप लिख सकते हो, हमने एक मिस्टेक की हुई है। वो मिस्टेक हमने ये किया कि यहाँ हमने लास्ट में मिलीग्राम लिखा ही नहीं है एक सेकेंड, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई विद ऑपोजिट साइन क्या होता है? +3 आ जाएगा मिली का, और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी मिली लिखेंगे, और यहाँ लास्ट में भी हम एक काम करेंगे, यहाँ भी हम मिली को लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा मिलीग्राम। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो, अगर आपने साइंटिफिक में करना है, आपको मेथड आता है, अगर आपको आता है तो 2 × 10 की पावर +6 मिलीग्राम। आप ही कह सकते हो सर 10 की पावर 6 जो है वो मेगा होता है। तो बेटा आप जब भी कन्वर्जन्स करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप दो प्रीफिक्स को एक साथ लिखो, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपने एक ही प्रीफिक्स यूज़ करना है एट द सेम टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है नो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स का। इसको आप खुद ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिया तो चलिए फिर मैं ट्राई करता हूँ। आप वीडियो पॉज करो और ट्राई कर लो इसको। ठीक है, अच्छा जी, करना क्या क्वेश्चन में 0.01 सेकेंड्स को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? मिली सेकेंड में। अब यहाँ लाजमी बात नहीं कि मिली सेकेंड माइक्रो इस तरह ही आएंगे, थोड़े और भी नैनो भी आ सकते हैं, पीको, पीटा, फेमटो, ये सारे भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली आपको आइडिया दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो करना क्या है? मल्टीप्लाई विद ऑपोजिट साइन। 0.01 सेकेंड्स इज इक्वल टू 0.01, पहले नंबर लिखेंगे हम। नंबर लिखने के बाद हमने मिली आ रहा है ना, तो मिली का ऑपोजिट साइन क्या होता है? +3 होता है, और साथ क्या आ जाएगा? जो हमने लास्ट पे लिखना है वही लिखना है, मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब देखो आप 0.01 को अगर हम एक काम करें, यहाँ से अगर डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा नीचे, और कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, साथ मिली सेकेंड भी आएगा ना, साथ मिली सेकेंड भी आएगा। तो 1 × 10 की पावर 3 - 2, 10 की पावर 3 - 2 मिली सेकेंड्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 × 10 की पावर
1 मिली सेकेंड्स, या हम कह सकते हैं 10 मिली सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 मिली सेकेंड्स। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि है प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स, उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमने ये करना है प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स में कि देखो हमारे पास यहाँ भी प्रीफिक्स है और हमारे पास यहाँ भी प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करनी है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक वही है जो हम पहले काम कर चुके हैं, ठीक है ना? जो पहले हम सब कुछ कर चुके हैं वही सब कुछ हमने यहाँ भी फॉलो करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो हमने करना क्या है, 100 नैनोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है किस में, माइक्रोमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कोई आप दोनों जो आपको मैंने ऊपर मेथड बताए हैं उन दोनों को आप यहाँ अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे चेक करते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ मैंने 100 नैनोमीटर को बेसिकली कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? 100 नैनोमीटर को कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा देखना ज़रा, इज इक्वल टू, अब नैनोमीटर आया हुआ है तो हमने किसी और प्रीफिक्स में लेके जाना है। तो पहले आप एक काम करो, पहले आपको जब प्रीफिक्स गिवन होता है तो आप उस प्रीफिक्स को ओपन करते हो, यानी फॉलो द सीक्वेंस। तो आप पहले एक काम करोगे, सीक्वेंस फॉलो करोगे। 100 नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9 होता है। अब देखो आपने बेसिकली माइक्रोमीटर में जाना है। पहले तो आपने सीक्वेंस फॉलो कर लिया और इस प्रीफिक्स को आपने ओपन कर लिया। अब ये ओपन हो चुका है ना, यानी अभी यहाँ प्रीफिक्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं है। तो आपने जब नो प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जाना होता है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन करते होते हो ना। तो आप एक काम करोगे अगर यहाँ पे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +6 आ जाएगा यहाँ पे। देखो ना 100 नैनोमीटर मैंने सीक्वेंस फॉलो कर ली, यहाँ तक सीक्वेंस फॉलो कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं कि हमने माइक्रोमीटर में जाना है। तो अब करेंगे क्या, अब हमने मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन। तो माइक्रो क्या होता है -6, उसका ऑपोजिट साइन के +6 होगा और लास्ट पे आप लिख दो माइक्रोमीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, साथ आ जाएगा -9 और +6 का मतलब क्या हो जाएगा -3 माइक्रोमीटर। और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 की पावर -1 माइक्रोमीटर। तो इसका करने का एक और मेथड भी है, रेशो मेथड भी है करने का, लेकिन आई सपोज कि ये इजीएस्ट मेथड है कि अगर आप इस मेथड से अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, उसको फिर मैं आपको किसी दूसरे मेथड से समझा दूंगा। या एक काम करते हैं ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो हम सॉल्व करते हैं किसी दूसरे मेथड से, रेशो मेथड सॉल्व करते हैं उसको। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किसी रेशियो मेथड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 5000 मिलीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर, यानी प्रीफिक्स यहाँ भी है, प्रीफिक्स यहाँ भी है। तो देखो हमारे पास रेशियो मेथड होता है क्या, रेशियो मेथड होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो क्या है, मिली, और सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है किलो। पहले वाले को आपने ऊपर लिखना है, बाद वाले को आपने नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड, मिली क्या होता है 10 में -3 होता है, किलो होता है 10 की पावर 3। ये 3 जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा ना। तो आपके पास 2 -3 आ जाएंगे, 2 -3 आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 10 की पावर क्या, -6 बन जाएगा। अब करना क्या आपने करना क्या है, सिंपली 500 मिलीमीटर इक्वल्स 500। उसके बाद आपने ये करना है, ये लिखने के बाद आपने सिंपली जो आपका आंसर आया हुआ उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जो आपका आंसर आया ना रेशो से बस, और आखिर में आप इसको लिख दो किलोमीटर को किलोमीटर, कुछ भी नहीं किया, सिंपली रेशो लिए, रेशो से जो आंसर आया हुआ है उसको डायरेक्ट जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और लास्ट पे आप जिससे कन्वर्ट करना है वो आपने लिख देना है, ठीक है? और अगर फर्दर आप सॉल्व करो तो आप ऐसे साइंटिफिक में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा आपके पास 5 × 10 की पावर 2 और ये आ जाएगा 10 की पावर -6 किलोमीटर। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 5 × 10 की पावर -4 किलोमीटर। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.005 किलोमीटर। आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आई सपोज इतना काफ़ी है,
ठीक है, आपका ये आंसर यहाँ तक जो है वो करेक्ट है। अब जो लास्ट पार्ट अब आप ट्राई करो, दोनों मेथड से आप ट्राई करो कि किस मेथड से आप इजीली कर लेते हो। तो मैं तो क्या करूँगा, अच्छा मैं देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चन है क्या है। 2000 माइक्रो सेकेंड्स को हमने कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड। हाँ जी, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं तो फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं रेशियो मेथड यूज़ नहीं कर रहा। क्या करें, तो आप रेशियो मेथड से ट्राई करें, मैं ट्राई करता हूँ फर्स्ट मेथड से। चेक करते हैं आंसर जो है वो सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, करना क्या है, 2000 माइक्रो सेकेंड्स इज इक्वल टू, पहले हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। 2000 माइक्रो होता है 10 की पावर -6 होता है, उसके बाद मिली मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 नो +3, ऐसे ही ना। पहले ऑपोजिट साइन हमने सीक्वेंस फॉलो किया, उसके बाद हमें मिली रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइन, साथ आ जाएगा मिली सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद हमने इसे कन्वर्ट किया, साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा -3 मिली सेकेंड्स। अच्छा, -3 +3 कैंसिल, मतलब कि बेसिक कैंसिल नहीं होंगे, 3 -3 10 की पावर 0 आ जाएगा। और आपको आइडिया होगा 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मिली सेकेंड्स। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है मल्टीपल कन्वर्जन, जहाँ पर बच्चे जाके हो जाते हैं कन्फ्यूज। हाँ जी, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए? अगर कंफ्यूजन है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी जो कंफ्यूजन है उसे करते हैं दूर। अभी तक हमने ना जो भी मेथड्स फॉलो किए थे, यूज़ किए थे, तो उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई 1 आवर के अंदर क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। हाँ जी, आइडिया है इस बारे में? ओके, तो देखो हमने बेसिकली करना क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, ऊपर वाला, इसको अलग सॉल्व करूंगा, नीचे वाले को अलग सॉल्व करूंगा। ठीक, अलग का मतलब ये नहीं मैं इनको सेपरेट सॉल्व करूंगा, मतलब अलग अलग देख कर सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखना 50, अब आप देखो जरा, 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स, किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स है ही नहीं है। देखो जरा, प्रीफिक्स टू मीटर मौजूद है, मीटर से पहले प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स। क्या इसकी स्ट्रेटजी क्या थी इसकी, ओ फॉलो द सीक्वेंस है ना, फॉलो द सीक्वेंस, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 का आ जाएगा मीटर। 50 किलोमीटर, मैंने 50 लिखा है, किलो लिखा है, मीटर लिखा है, डिवाइडेड बाय, मैं आर कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इस सारे को आप पुट करो कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.038, आपका आंसर आएगा 0.038, कुछ आपका ऐसा आंसर आएगा। और 7 यूनिट्स क्या आएंगे, 7 आएगा मीटर, और ये सेकंड था ना कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, डन। तो प्रीफिक्स टू नो प्रीफिक्स, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है, किसमें, माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट का स्क्वायर। जैसे आपके पास 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स होंगे। तो मुझे बताओ कि 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट्स होंगे, 1/60 मिनट्स होंगे। ठीक है ना, अगर मैं 60 उठाकर ऊपर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, 60 की पावर क्या हो जाएगी, पहले 1 थी, 60 की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, 60 की पावर क्या है, 1 है, -1 हो जाएगी मिनट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। मुझे एक्चुअली स्क्वायर रिक्वायर्ड है, मैं एक काम करता हूँ, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर ले लूँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा, -2 मिनट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड का स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो चलें सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करूँगा,
इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में अलग अलग सॉल्व करूंगा। पहले मैं ऊपर वाला पार्ट अलग सॉल्व करूंगा, नीचे वाले को मैं अलग सॉल्व करूंगा। तो देखना कैसे। तो 25 मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, माइक्रोमीटर में। पहले मैं इसको लिख लूँ एक सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स, तो नो प्रीफिक्स टू प्रीफिक्स क्या था, मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन। तो 25 मल्टीप्लाई विद द ऑपोजिट साइन, यहाँ माइक्रो है, माइक्रो का ऑपोजिट साइन क्या होता है, +6। यहाँ आ जाएगा +6, साथ में क्या लिखूंगा जिसमें मैंने कन्वर्ट करना है उसको, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड स्क्वायर में कितने मिनट स्क्वायर होंगे। तो हमने इसको पहले से अलग से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 60 की पावर क्या हो जाएगी, -2, साथ आ जाएगा मिनट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -2 है ना, अगर मैं इसको उठा के ऊपर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो हमने प्लस में सॉल्व करना होता है। तो 25 10 की पावर, अच्छा इसको बाद में लिखते हैं, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 60 का स्क्वायर और 10 की पावर 6 और साथ में लिखूंगा माइक्रोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। ठीक, अब आपने इस सब को फर्दर सॉल्व करना है। कैसे, कैलकुलेटर सॉल्व करना है। 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के स्क्वायर से, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 10 9 इंटू 10 की पावर 10 वाट, साथ क्या आ जाएगा, माइक्रोमीटर पर मिनट का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर ये आंसर नहीं आ रहा था। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा था, इसको मैंने यहाँ पे रीचेक किए, तो 13.9 मीटर पर सेकेंड हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेना। अच्छा, उसके बाद अब इसका ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और मुझे आप कमेंट में इसका आंसर मुझे आप शेयर करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्जन की। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्जन के लिए आपको पहले एक टेबल आना ज़रूरी है। वो टेबल क्या हम जल्दी से बना लेते हैं। टेबल आपने करना क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्जन के लिए आपने लीटर 4 बार आपने लिखना है लीटर, और उसके बाद आपने करना क्या है, टॉप एंड बॉटम लीटर के साथ आपने लगाना इक्वल साइन बड़ा सा, और आपने इनकी साइडों पे लिखना है मीटर क्यूब, और इसके टॉप पे भी आपने लिखना है मीटर क्यूब, और इसके बॉटम में भी आपने लिखना है मीटर क्यूब। सीक्वेंस आप याद कर लो, 4 बार लीटर, टॉप बॉटम के ऊपर आपने इक्वल साइन लगाना है, और उनके साथ आपने लिख देना है मीटर क्यूब, टॉप पे भी और साथ साथ बॉटम में भी। अब करना क्या, आपने टॉप वाले को छोड़ के आपने बॉटम वाले सब के साथ आपने क्या लगा देना है, आपने लगा देना है DCM। टॉप वाले को छोड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ DCM, टॉप वाले को छोड़ के लिख रहा हूँ मैं DCM। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या, देखो जरा, अगर मैं लीटर से डेसीलीटर में जाता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई विद 10 करूंगा। अगर मैं 2 जम्प्स करता हूँ, लीटर से सेंटीलीटर में आता हूँ, मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं लीटर से अगर मिलीलीटर में आ रहा हूँ, मैं 3 जम्प्स ले रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं उल्टी बात करता हूँ, ये देखो जरा, मैं ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। अगर मैं मिलीलीटर से ऊपर जाऊंगा तो मैं किससे फिर डिवाइड करूंगा, देखो टॉप से बॉटम पे आऊंगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो मैं डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, 10 करूंगा, डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, 100 करूंगा, और डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, फिर 1000 करूंगा। ठीक है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो आप नहीं सर, आपने एक जंप लिए तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई भी 2 जंप्स होंगी ऊपर से नीचे की तरफ तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जंप्स होंगी तो 100 से करेंगे, 3 जंप्स होंगी तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड की बात करते हैं, यहाँ 10 की पावर 3 से, क्योंकि क्यूब आ गया ना, तो हम एक काम करेंगे, एक जंप लेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जंप्स लेंगे 10 की पावर 6 से, और 3 जंप्स लेंगे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं एक बना देता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा तो क्या करेंगे, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही है ना। अगर 3 करूँगा तो 10 की पावर 6 से 9 से मल्टीप्लाई करूँगा।
लेकिन जब ऑपोजिट मूव करें फिर क्या करेंगे? अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में आता हूँ, मैं क्या करूँगा? फिर डिवाइड करूँगा। एक डिफरेंस आएगा तो फिर 10 की पावर 3 से डिवाइड करूँगा, 2 डिफरेंस आएंगे 10 की पावर 6 से डिवाइड करूँगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें करना ये है, 2 मीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। 2 मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब कहाँ पे आपका? ये मीटर क्यूब है आपका। आपने इसे कन्वर्ट करना है लीटर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखा हुआ है 2 मीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर में। तो करना क्या होगा? मीटर क्यूब से हमने क्या करना है? जंप करना है डेसीमीटर क्यूब में, ऐसे जंप करना है, और उसके बाद दोनों को आपस में इक्वल ले लेंगे। देखो जरा, 2 मीटर क्यूब इक्वल्स 2, मैं मीटर क्यूब नहीं लिख रहा, मैं जब इससे यहाँ जंप करूंगा तो 10 की पावर क्या, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई करके मैं कहाँ पर आ गया हूँ? डेसीमीटर क्यूब में। यहाँ तक आने के लिए मैं 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो यार, डेसीमीटर क्यूब जो है किसके इक्वल है? लीटर के इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2, ये 2000 बन जाएगा ना, 2000 बन जाएगा। मैं डेसीमीटर क्यूब क्या लिख लूंगा? लीटर लिखूंगा। हाँ जी, डन, आंसर आ गया हमारा। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 500 लीटर को हमने मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर क्यूब में, यानी लीटर को हमने कन्वर्ट करना है किस में? मिलीमीटर क्यूब में। तो कि 500 लीटर इक्वल्स 500, मैं पहले लीटर को डेसीमीटर क्यूब के इक्वल ले रहा हूँ, डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद क्या करूँगा? डेसीमीटर क्यूब से जब मैं यहाँ जंप करूँ तो क्या करूँगा? देखो, मैंने लीटर की जगह क्या लिख दिया है? डेसीमीटर क्यूब लिख दिए, बराबर आपस में। तो उसके बाद जब यहाँ से यहाँ जंप करें तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 500, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 डिफरेंस आ रहे हैं। एक डिफरेंस आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब का, सेकंड डिफरेंस आ रहा है मिलीमीटर क्यूब का। तो मैं क्या करूंगा? 10 की पावर 6 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो साथ क्या आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर क्यूब। इसे मैंने कन्वर्ट के लिए साइंटिफिक में, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8 मिलीमीटर क्यूब। ऐसे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने शेयर करना है। अगर कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर वीडियो समझ आई है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रही इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन को। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।